भक्ति दी, स्वयं प्रभु ने वह तीर्थ व्रत किया। समझ नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो हमें समझा दीजिएगा। शंभूक का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है हमारी रामकथा में। जय श्री राम मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस को लेकर कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई। हिंदू भाई, सनातन भाई आपस में विरोधी हो गए और इसका फल क्या होता है? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म के विषय में जानते ही नहीं और जानना भी नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब कुछ लोग जैसे जाकिर नायक जैसे लोग हो गए और कई सारे लोग हो गए, हम नाम नहीं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई ही हैं कुछ ऐसे, सनातनी ही कुछ ऐसे जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। वो सच नहीं बताना चाहते और आप सच सुनना नहीं चाहते। जो वो कह रहे हैं उसी के पीछे आप भेड़ चाल चल रहे हैं। तो हमारे पास है गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण, दिल्ली से पब्लिश हुआ है। ठीक, यहां पर समझने जैसी बात है कि किसी किसी रामायण में उत्तरकांड नहीं है, लवकुश कांड नहीं है। वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखा गया उसमें भी किसी किसी में उत्तरकांड का वर्णन नहीं है और लवकुश कांड का वर्णन नहीं है, किसी किसी में है। तो कैसे ये सब कैसे मिलावट हुआ? तो जब आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करते हैं तो वो अपने अनुसार इतिहास को लिखते हैं या लिखवाते हैं, हमारे ग्रंथों को बदल देते हैं। अब इसमें कुछ समय पहले हमने सुना था कि शंभूक नामक एक शूद्र पर राम जी ने प्रहार किया और उनकी हत्या कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने महान थे ये समझने का विषय है। सबरी जी से जूठा बैर राम जी खाते हैं, यहां पर केवट के द्वारा नाव पर पार उतरते हैं, भील उनका मित्र है। कैसी कैसी बातें हैं जो समझने जैसा है। और लास्ट में क्या लिखा है कि एक शूद्र जब तपस्या कर रहा होता है तो रामचंद्र जी उसका सर काट देते हैं। आप किसी को समझा नहीं पाएंगे और यहां पर क्या होगा कि आपके बच्चे भी या आपके परिवार भी, और आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। देखिए, अब समझने जैसा विषय हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या लिखा है और खुद आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए, सब भाई राजसभा में विराजमान थे। वहां एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से यह कटु वचन पुकार कर कहता था कि संसार में सूर्य वंश के रहते हुए संसार में सूरज डूब गया। रघु, दिलीप, शिव, सगर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते हुए पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु यह बात कानों से सुनकर नर लीला के हेतु कृपालु श्री राम जी विचार करने लगे। किस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया, ब्राह्मण को देख प्रभु दुखित हो गए। प्रभु को विचार मग्न देख आकाशवाणी हुई कि आपके राज में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरण सुनकर प्रभु शीघ्र ही रथ सजाकर चले और सामने दो सुंदर पर्वत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब दो सुंदर पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर क्रोध पूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा। अब क्या लॉजिक बनता है कि एक तो प्रसन्न हो रहे हैं और फिर क्रोध पूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा, जो उसे दुखी देखकर अपनी सुंदर भक्ति दी और स्वयं प्रभु ने वह तीर्थ व्रत किया। एक समझने जैसा विषय है कि एक अज्ञानी भी समझ जाए कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, सब पढ़े पढ़े जाते हैं कि एक पर्वत को देखकर प्रभु प्रसन्न हुए, फिर क्रोध पूर्वक एक बाण मारा तो उसे दुखी देख क्या है, उसी दुखी देखकर क्या सुंदर भक्ति दी, स्वयं प्रभु ने वह तीर्थ व्रत किया। समझ नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो हमें समझा दीजिएगा। उसी से मैं ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा, तब भक्त व्यवहारी सुखदायक श्री राम जी नगर आए। अब आप समझिए कि कितना सारा षड्यंत्र के द्वारा हमारे ग्रंथों को बदला गया है। अपने बुद्धि से विचार कीजिएगा कि जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे घुसेड़ दिया गया है जबरदस्ती, ताकि लोग पढ़े और राम जी के प्रति उनके मन में
दुविधा उत्पन्न हो, तुलसीदास जी के प्रति मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो और धर्म परिवर्तन कर ले लोग। यही सब बता बता के जाकिर नायक जैसे लोग हमारा धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं आसानी से। जितने भी हमारे सनातन भाई हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये रामचरितमानस है, आप भी मंगवा सकते हैं।